फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो मैं ऑलरेडी एक भैया का सवाल में एक वीडियो में बता रही थी, तो एक भैया जी ने और सवाल किया है पीएम को चुनाव के लेकर के। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो मैं उनका नाम बता देती हूँ। उनका नाम है चौहान जी ऑफिशियल करके। उन्होंने एक सवाल किया है कि अंजलि पीएम के चुनाव को लेकर आप एक अलग सा वीडियो बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि अगर उन्हें डाउट है पीएम के चुनाव को लेकर के, तो सबसे पहले इसे कंफर्म कर दिया जाए, क्योंकि टेंडर में अब बात यहाँ पे वर्तमान में चल रही है पीएम को लेके, क्योंकि लोकसभा का चुनाव स्टार्ट होने वाला है 25 तारीख से। हमारे यहाँ तो 25 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन शायद हो चुका है। यहाँ पे तो बात हो रही थी कि 19 अप्रैल से ही हो जाएगा। तो फ्रेंड, चलिए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो अगर हम पीएम के चुनाव की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर के चुनाव को लेकर के, प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के कोई संविधान में कोई खास प्रक्रिया तय नहीं की गई है। हालांकि आपका जो आर्टिकल 75 है वो इतना कहता है कि प्रेसिडेंट का चुनाव, मतलब प्राइम मिनिस्टर का चुनाव, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो उन्हें नियुक्त करते हैं। अब करते कैसे हैं, थोड़ा हम उसे बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है कि 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव किया जाता है। और लोकसभा में ये है कि जिस भी दल को बहुमत हासिल होता है, उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्रधानमंत्री। तो हम लोग बस इतना सुनते हुए चले आए हैं, लेकिन अगर हम इसकी गहराइयों में जाएँ तो बहुत सी बातें सामने आती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ क्या है कि जो पार्लियामेंट है उसमें उसके 3 अंग होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है, और उसके बाद आपका निम्न सदन और उच्च सदन, जिसे हाउस ऑफ द पीपुल, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे लोकसभा राज्यसभा कहते हैं। निम्न सदन और उच्च सदन। तो निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा अगर हम इस पर भी गौर करें, तो हमारे यहाँ क्या है कि जो राज्यसभा होती है उसका तो सीट जैसे कि खाली होता है, तो उसके उपरांत 2-3 वर्षों में भर दिया जाता है 2/3 बहुमत से, ठीक है, वो तो भर जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे यहाँ लोकसभा क्या है, वो कभी भी और किसी भी वक्त उसे भंग किया जा सकता है, विघटित हो जाती है। तो यही वजह है कि शायद राज्यसभा वो विघटित नहीं होती, भंग नहीं होती, और लोकसभा जबकि बहुमत खो देने के उपरांत ये हो जाती है। इसका कोई नियम तय नहीं है, कोई फिक्स डेट तय नहीं है कि इसी दिन इसी वक्त पे ये भंग होगी, नहीं। अगर इसमें किसी भी वक्त किसी भी कंडीशन में बहुमत खो जाती है, तो इसमें क्या होता है, इसको भंग कर दिया जाता है। बस शायद यही वजह है कि इसे निम्न सदन बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ क्या है कि पार्लियामेंट में यही व्यवस्थाएं हैं कि वहाँ पे राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं, और उसके बाद में लोकसभा राज्यसभा। ये किस लिए प्रेसिडेंट होते हैं पता है, क्योंकि हमारे यहाँ जब लोकसभा में कोई बहुमत पारित होता है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी बहुमत लोकसभा में ही पारित हो, नहीं, धन विधेयक को छोड़ के बाकी सारे विधेयक किसी भी सदन में सबसे पहले प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ कोई भी विधेयक अगर सबसे पहले तो लोकसभा में पारित होता है, तो वो फिर राज्यसभा को ट्रांसफ़र किया जाता है। वहाँ पे उनको बहुमत मिलने के बाद तब प्रेसिडेंट के पास उनके सिग्नेचर के लिए भेजा जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसलिए बैठे होते हैं कि कोई भी नियम कायदा कानून अगर दोनों जो सदन है अगर पारित करती है, तो वो सही और गलत देखने के लिए वहाँ पे उपस्थित होते हैं। तो ये बात हुई। फिर उसके बाद क्या होता है हमारे यहाँ, देखिए, जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं ना, वो वास्तविक नहीं होते कार्यपालिका की, वो नाम मात्र के होते हैं। जबकि वास्तविक आपके प्रेसिडेंट के बजाय आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रधानमंत्री जी। तो कभी भी अगर बात आए कि वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, तो वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है। क्योंकि वो तो सिर्फ नाम मात्र के बैठे होते हैं। क्यों ऐसा किस लिए है पता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जितने भी कार्य संचालन, जो भी कार्य लागू होते हैं, जो भी कार्य किए जाते हैं, वो सारी जिम्मेदारी, जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, ठीक है। पता है आपको, जितना टेंशन प्रेसिडेंट को नहीं होता, उससे कहीं ज़्यादा टेंशन आपके प्राइम मिनिस्टर को होता है, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या हो, अगर यहाँ पे एक मीटिंग उनके ख़त्म होती है तो नेक्स्ट मीटिंग चालू हो जाती है, समझे आप। तो इस वजह से उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे राज्य का देखो, राज्य का जो राज्य का में प्रमुख होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन अगर कार्य के प्रमुख की बात करें तो वो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हुई। तो अब हम बात करते हैं लोकसभा की। तो आपका जो निचला सदन है, जिसे हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है, हाउस ऑफ द पीपुल कहा जाता है निचला सदन। तो क्या होता है, तो इसी सदन में देखो, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, अब क्या होगा, जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां चुनाव लड़ती हैं,
अगर उसी पार्टी में जिस भी पार्टी को बहुमत हासिल होता है तो उसी पार्टी के व्यक्ति को प्रेसिडेंट की तरफ से बुलाया जाता है और उनके द्वारा उसी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये बात तो ठीक क्लियर हुई कि हाँ, जिस भी पार्टी को बहुमत हासिल होता है उसे राष्ट्रपति महोदय जी बुलाते हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं, बात ठीक है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि किसी भी पार्टी को या किसी भी दल को बहुमत हासिल नहीं होता है तो कैसे उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा? कैसे उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा? कैसे बनाया जाएगा? तो इस कंडीशन में भी कुछ बातें लागू होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं हासिल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पार्टियां होती हैं या फिर जो दल होते हैं, अगर उस दल के कोई वरिष्ठ नेता होते हैं या फिर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, या फिर आप कह सकते हो कि गठबंधन वाली व्यवस्था जो होती है वहाँ पे वो लागू होती है। गठबंधन के उपरांत राष्ट्रपति महोदय जी वहाँ पे गठबंधन जब हो जाता है तो उसी जो सीनियर व्यक्ति होता है उसे बुलाते हैं और उसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। तो क्या होता है, अगर किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं हासिल होता है तो वहाँ पे जो राष्ट्रपति महोदय जी होते हैं वो अपने वरिष्ठ जो उनके पास पावर है वो उनका यूज करते हैं। ठीक है, मतलब वो अब अपने विचार से करेंगे कि यहाँ पे किसे पीएम बनाना है, क्योंकि अब तो बहुमत किसी भी दल को हासिल है नहीं, तो उसमें इस कंडीशन में क्या डिसीजन करना है, कुछ उनकी व्यक्तिगत पावर होती है प्रेसिडेंट की, तो वो वहाँ पे अपने पावर का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, वो गठबंधन के दौरान जिस भी व्यक्ति को बुलाते हैं उसे प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। ठीक है, हाँ, और आप एक बात और सुनते होंगे कि लोकसभा में बहुमत जब तक हासिल रहता है तब तक प्राइम मिनिस्टर अपने पद पे बने रहते हैं। उसके बाद लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 5 साल तक ही वो बने रहेंगे। हाँ, यहाँ पे बात एक और है कि उससे देखो, जब तक उनका 5 साल तक कार्यकाल समाप्त नहीं होता उससे पहले भी उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? अबहुमत प्रस्ताव पेश करके। ठीक है, अबहुमत प्रस्ताव पेश करके प्रेसिडेंट के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है। उससे इतना समझिए कि 5 साल से पहले भी लोकसभा को भंग करके अबहुमत प्रस्ताव पेश करके उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। ये देखो, लोकसभा में कोई बातें कन्फर्म नहीं है, 5 साल तक उनका कार्यकाल है लेकिन ये कन्फर्म नहीं, जब तक उन्हें बहुमत अभी तक। लेकिन यहाँ पे एक बात और सामने आती है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोग ऐसा कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय उनको जब चाहे तब हटा सकते हैं, लेकिन तभी हटाएंगे जब उनके खिलाफ अबहुमत प्रस्ताव पेश किया गया हो। तो यहाँ पे एक बात और सामने आती है कि हम लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, क्यों? उनके प्रशांत पर्यंत वो अपने पद पे बने रहते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ऐसा है कि तब तो राष्ट्रपति महोदय जी जब चाहे तब उन्हें हटा सकते हैं, है ना? तो ऐसा भी नहीं है। देखिए, जब तक पीएम अपना बहुमत लोकसभा में बरकरार रखते हैं तब तक राष्ट्रपति महोदय जी भी पीएम का कोई बाल बाका नहीं कर सकते, उन्हें नहीं हटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ये बातें लागू होती हैं कि अगर वो अपना बहुमत हासिल बनाए हुए हैं तो उनके खिलाफ कोई भी डिसीजन मतलब उनके पद से हटाने के लिए नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे ये बातें लागू होती हैं। तो और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो गठबंधन के नेता को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया जाता है तो क्या होता है उस कंडीशन में, उन्हें पीएम तो नियुक्त कर दिया जाता है लेकिन उन्हें 1 महीने का समय भी दिया जाता है कि वो उस योग्य मतलब थोड़ा सा अपने आप को बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यवस्था लागू करती है। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 75 के तहत यही व्यवस्थाएं हैं। लेकिन अगर हम संविधान में कुछ खास बातें कहें कि इसको लेके कुछ खास बातें तय की गई हैं तो नहीं, कुछ खास बातें तो इसकी कुछ विशेषताएँ तय नहीं है पीएम की। तो यहाँ पे बस आर्टिकल 75 के तहत ये व्यवस्था की गई है। और अगर मैं दूसरी बात करूँ तो आपके जो पीएम होते हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले गोपनीयता की शपथ उन्हें प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। गोपनीयता का मतलब ये होता है कि पीएम कोई भी काम करेंगे तो गुप्त तरीके से करेंगे, ना कि वो बता के करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये गोपनीयता का मतलब यही होता है कि वो अपना जो भी काम करेंगे वो गुप्त तरीके से करेंगे प्राइम मिनिस्टर। तो इससे पहले ही उन्हें शपथ प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं, उनका अपना पद ग्रहण करने से पहले। तो फ्रेंड्स, तो ये रही जानकारियाँ। तो यहाँ पे आई होप कि आपका जो भी डाउट था भैया वो क्लियर हो चुका होगा। तो बस इतना समझिए कि आर्टिकल 75 के तहत
जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं और हर 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव किया जाता है। उसमें जो भी पार्टियां होती हैं जिसको बहुमत हासिल होती हैं उसी दल के नेता को ही राष्ट्रपति महोदय जी प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर बहुमत उन्हें हासिल नहीं होता है तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने व्यक्तिगत पावर का यूज करते हैं और उसके तहत वो गठबंधन के नेता को या फिर जो भी पार्टी है उसके वरिष्ठ नेता को वो प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देते हैं। और कोई भी व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने से पहले, मतलब प्राइम मिनिस्टर जो बनते हैं वो अपना पद ग्रहण करने से पहले वो गोपनीयता की शपथ उन्हें प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। और उसके बाद में उसका मतलब ये होता है कि कोई भी काम करेंगे तो गुप्त तरीके से करेंगे, बस, और कोई बातें नहीं है। तो बस यही सारी बातें थी पीएम के चुनाव को लेकर के। तो ओके भैया, आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग को भी जो भी सवाल पूछना हो मुझसे आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो मैं जब आप लोग का कमेंट पढ़ी तो मैं देखी कि भैया ने एक सवाल किया है पीएम के चुनाव को लेकर के, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए। और तो फ्रेंड्स, आप लोग के मन में जो भी डाउट हो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।